ओके, गुड मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं हम लोग, है ना। तो हेडिंग लिखिएगा इक्वेशन, हेडिंग है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या ये हमारा हेडिंग है, इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो ये ध्यान से देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 17 की ही बात करते हैं। अब जो एग्जांपल नंबर 17 है, क्या लिखा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हम लोगों को सॉल्व करना। हमारे पास इक्वेशन है 2y प्लस 3x इज इक्वल टू 13xy, और इधर से आपके पास है 5y माइनस 4x बराबर माइनस 2xy। ये हम लोगों का इक्वेशन दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है, पर मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं। मतलब क्वेश्चन वही है, केवल उसको दूसरे तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब क्वेश्चन जो ये लिख के रखा है, इसको कैसे हम लोग आपका टू वेरिएबल में कन्वर्ट, क्योंकि टू वेरिएबल में क्या होता था, एक्स वाई का सिंगल आता था, ऐसे प्रोडक्ट वाला टर्म लास्ट में नहीं आता था, जो आपका यहाँ पे आके रखा है। तो कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है। तो क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर दीजिए। पहले इक्वेशन को क्या करो, एक्स वाई से डिवाइड। तो क्या आएगा, 2y डिवाइडेड बाय एक्स वाई प्लस 3x डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर 13xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई। पूरे इक्वेशन को मैंने एक्स वाई से डिवाइड, सिमिलर तरीके से इसको भी कर दो। तो 5y डिवाइडेड बाय एक्स वाई माइनस 4x डिवाइडेड बाय एक्स वाई बराबर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स वाई, यही आएगा। अब देखिए क्या क्या हो रहा है यहां से, अब लोगों का y और y कैंसिल, x और x कैंसिल, एक्स वाई कैंसिल, सिमिलर तरीके से y y कैंसिल, x x कैंसिल, एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल। तो क्या बचेगा, देखिए 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13, और इधर क्या बचेगा, देखिए 5 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 2। ये हम लोगों के क्वेश्चन में गिवन था। मैंने केवल थोड़ा सा स्टेप उसको बढ़ा के आपको थोड़ा और कुछ सिखाना चाहता था, उस वजह से मैंने इस तरीके से किया, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे किस तरीके से किया। अब देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो हम एज्यूम करेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू पी, लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू क्यू। एज्यूम कर लो। सबसे पहले क्या करो, जिस भी चीज को फाइंड करना है उस चीज को एज्यूम कर लो, क्योंकि अभी x में प्रॉब्लम है, तो हम लोगों ने x को ही कुछ एज्यूम कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कर लिया, जैसे करेंगे तो क्या आएगा इक्वेशन, 2p प्लस 3q बराबर 13। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 5p माइनस 4q बराबर माइनस 2। अब ये हमारा सिंपल सा टू वेरिएबल में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। जहां पे हमारे पर वेरिएबल क्या है, पी एन क्यू वेरिएबल दे रखे हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आपको ये सिखाया गया है। किसी भी एक काम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हो। आप कोई से भी मेथड से सॉल्व करो, कोई वो नहीं है। तो मैं एलिमिनेशन से करता हूं। तो मैं क्या करता हूं, क्यू का पार्ट को हटा देता हूं, हटा दूं। तो मैंने क्या किया, इस वाले इक्वेशन को, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई 4 से किया, और नीचे वाले को मल्टीप्लाई 3 से किया। तो करो ऊपर वाले को 4 से, तो 8p प्लस 12q बराबर 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 52। नीचे वाले को 3 से करो, 15p माइनस 12q बराबर माइनस 6। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों क्या करो, ऐड। तो ये ऐड जैसी करोगे ये क्या होगा, कैंसिल। 15 प्लस 8 23p, 52 माइनस 6, क्योंकि ऐड किया है ना, तो यहां पे साइन के साथ ही आएगा 46। तो p बराबर कितना आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 46 डिवाइडेड बाय 23 इज 2। अब किसी भी एक में रख दो। तो चलो एक काम करते हैं, इस वाले में रख देते हैं, ऊपर वाले में। तो वैल्यू रख दो, तो 2 इंटू, हेलो, हाँ, 2 इंटू पी की वैल्यू 2 प्लस 3q बराबर 13। तो 3q बराबर 9, क्योंकि 13 माइनस 4 इज 9।
तो Q इज इक्वल टू 3। अब हमारा आंसर ये नहीं है, आंसर किस में लाना है, x में। तो क्या करेंगे, अब देखिए, नाउ 1 अपॉन x बराबर 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, हाफ आ जाएगा, इसी तरीके से 1 अपॉन y को क्या बोलेंगे, q, तो 1 अपॉन y बराबर 3, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 3। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, टू वेरिएबल्स में, है ना, पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स पे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या किया, सबसे पहले उस फॉर्म में लाया, जैसे ही लेके आए तो 1 अपॉन एक्स को मैंने p माना, 1 अपॉन वाई को q माना, मान के फिर मैंने इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर इसको सॉल्व किया तो मुझे p और q मिल गया, और p और q जो एज्यूम किया था उसी के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर हमारा 17। अब आगे बढ़ते हैं एक समय के लिए। चलो रफ कर दें पहले, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, आपका एग्जाम्पल नेक्स्ट जो भी है आपका वो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 18, क्या क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, वी फाइंड बोथ द, नहीं सॉरी, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, हाँ, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। कैसे देखते हैं अब इक्वेशंस क्या है हमारे पास, 5 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन वाई माइनस 2 बराबर 2, 6 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब देखिए अगेन ये वाला क्वेश्चन आ गया, अब कैसे करें, बहुत बड़ा सवाल है। तो अगेन हम देखेंगे कि दोनों जगह देखिए, पहले वाले टर्म में डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एक्स माइनस 1 आ रहा है, और दूसरे वाले में डिनोमिनेटर में 1 अपॉन वाई माइनस 2 आ रहा है। तो सॉल्व करने के लिए भाई एलसीएम लेके तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत लेंथी जाएगा। तो मैंने क्या बोला, लेट, क्या करते हैं इसको भाई, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को कुछ मान लेते हैं ना, तो मैंने बोला 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को p मान लेते हैं, अगेन 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q मान लेते हैं। मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं भाई। अब जैसे मैंने माना तो पहला इक्वेशन क्या होगा, 5p प्लस q बराबर 2, दूसरा इक्वेशन 6p माइनस 3q बराबर 1। यही हमारा क्या बन जाएगा, इक्वेशन। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बताइए, ये काम करते हैं, q को हटा देते हैं, अगेन किस मेथड से करना है, एलिमिनेशन से करते हैं इस बार, सॉरी सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। लास्ट टाइम एलिमिनेशन से किया था ना, इस बार सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। करो, तो कैसे करेंगे, बाय, सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1, मैंने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 q की वैल्यू निकाली, तो q बराबर क्या आएगा, 2 माइनस 5p। क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन 2, रख देते हैं भाई इक्वेशन 2 में q की वैल्यू, तो क्या आएगा, 6p माइनस 3, q की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस 5p बराबर 1, मल्टीप्लाई कर लो, 6p माइनस 3 इंटू 2 6, माइनस 3 माइनस 5 प्लस 15 बराबर 1, यही आएगा। अब देखिए यहां से क्या आ रहा है, 21p बराबर 7, 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो 1 प्लस 6 7, तो p बराबर कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया, 1/3। अब एक काम करते हैं, इसको थर्ड वाले में रख देते हैं, इसको वर्थ कर देते हैं थर्ड, कर दें तो क्या आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड, तो थर्ड पे रख दें, तो थर्ड पे जैसे रखो तो क्या आएगा, q बराबर 2 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/3, तो q एलसीएम ले लो, तो जैसे लोगों क्या आएगा, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि यहाँ पे 1 है यहाँ पे 3 है, तो एलसीएम लोगों कितना आएगा, 3 आएगा, एंड 3 फिर यहाँ पे 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 1, तो q कितना आ गया आपका, 1/3 आ गया ये वाली चीज। अब क्या करेंगे भाई, p और q की तो वैल्यू चाहिए नहीं, x y की चाहिए, तो अगेन यहां पे आ जाओ, तो जैसे ही गए तो नाउ क्या नाउ भाई,
1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 4। सिमिलर तरीके से दूसरे को भी करो, तो क्या है 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 2 बराबर 3, तो y बराबर 5। ये आ गया हम लोगों का आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5। तो कैसे सॉल्व किया ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको रिड्यूसिबल तो समझ में आया कैसे करना है। चलिए अब हम लोग एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, देन फिर और आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं पॉज करता हूं एंड क्वेश्चन लिख के फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, चलिए क्वेश्चन लिख दिया मैंने दो, या क्वेश्चन दो हम लोग देखते हैं। बेसिकली जो ये बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, ये बेसिकली ऐसे जो प्रॉब्लम, इसको हम लोग बोलते हैं बोट प्रॉब्लम, है ना, बोट, ठीक है, बोट प्रॉब्लम बोला जाता है। अब कैसे करते हैं सब प्रॉब्लम को, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चीज के लिए, एग्जाम में आपका बहुत जरूर आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे अप, सबसे पहली चीज अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, सबसे पहले तो देखो नदी बना लो, है ना। तो अगर मैं एक बनाऊं ऐसी करके, मैं नदी तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैं ऐसी के ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, ये बना है। अब इसके ऊपर क्या होगा, आपका एक नाव रखा होगा, ऐसे मान लेते हैं नाव है, ठीक है, बॉक्स है पर नाव मान लो, चलो ये है। अब अगर ये ऐसे रखा हुआ है तो यहाँ पे दो चीजें होती है। अब अगर आपने नदी देखा होगा तो नदी ऐसा तो होता नहीं है कि चुपचाप खड़ा रहता है, वो क्या करता है, फ्लो करता है, वो क्या करता है, फ्लो करता है ना। तो उस फ्लो करने वाले, अब जैसे क्योंकि नदी फ्लो कर रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं, ये जैसे अगर मान लो ये नदी है, ये फ्लो कर रहा है, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या बोला जाता है उसको, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये समझ में आ रहा है, ठीक है, जो नदी का फ्लो होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो गया। अब मान लो बोट की बात करते हैं, बात करें बोट की, तो बोट का भी क्या होगा, क्योंकि ये, चलो ये मान लो बोट, इसको लिख भी देते हैं भाई बोट, ठीक है। अब हम लोगों ने बोट की स्पीड की बात की, ठीक है। अब हम लोगों ने एक यहां पे बोला, बात कर लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, चलिए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज यू किलोमीटर पर आवर, क्योंकि यहां पे किलोमीटर और आवर में बात किया गया इसलिए मैंने किलोमीटर पर आवर मान लिया। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज v किलोमीटर पर आवर। अब ये हमारा स्टिल वाटर मतलब क्या है, जब पानी रुका हुआ होगा, पानी ऐसे रुकता कभी नहीं है, पर चलो मान लेते हैं, ठीक है, कि किसी मोमेंट पे पानी रुक गया होगा, उस समय हमारे बोट का, हम लोगों का क्या है, स्पीड क्या है, वो v किलोमीटर पर आवर है। ये समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ, अगर मैं, ये चीज समझ में आ गया, अगर मैं ये बात करूं, डाउन स्ट्रीम की बात करता हूं। अब बात करते हैं, अगला वर्ड आता है हमारा डाउन स्ट्रीम। इस डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि आपका क्या कहते हैं, नाव, जो हमारा बोट है और हमारा जो नदी का फ्लो है, वो दोनों एक डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन सेम डायरेक्शन। ये क्लियर हो गया होगा आपको यहां पे। तो आप इतना तो अच्छे से आपको समझ में आ ही गया होगा कि डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा भाई, डाउन स्ट्रीम, इसका मतलब होगा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां पे स्पीड नहीं बोलना चाहिए, मेरे को कुछ और बोलना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हाँ थोड़ी इंग्लिश में प्रॉब्लम है यहाँ पे, स्पीड नहीं बोलेंगे, स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि नहीं, या तो हम लोग ये बोलो फ्लो बोलो, बेसिकली दोनों एक तरफ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, दोनों एक तरफ, तो इसको ऐसे मत लिखो, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिख दें यहां पे, बोट एंड स्ट्रीम, हाँ वो थोड़ा लैंग्वेज सही नहीं था, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, हाँ ये दिस इज बेटर, एंड बोट एंड स्ट्रीम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है।
तो ये आपको ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जब अगर आपका बोट और स्ट्रीम एक डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, और अगर आपका ये मान लीजिए बोट इस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी का फ्लो मेरे तरफ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अप स्ट्रीम, अपोजिट डायरेक्शन बेसिकली, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं क्या चीज, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। अब अगर मेरे को ये बताओ डाउन स्ट्रीम में अगर मैं बात करता हूं, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा हमेशा, क्योंकि अगर मैं यहां से आप जैसे मैं यहां से यहां तक जा रहा हूं, साथ में अगर ये मेरे मूव करेगा तो क्या होगा, मैं जल्दी पहुंचूंगा, तो मेरे को दोनों क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये आएगा u प्लस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है, वो आपका आएगा u माइनस वी किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा अच्छे से। स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये हमारी हर जगह की थ्योरी है, केवल फिर वेरिएबल आपके चेंज होते रहेंगे, कैलकुलेशन की जो वैल्यू है वो चेंज होता रहेगा, हर जगह हम लोग को ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम कब, जब केवल आपका स्ट्रीम का स्पीड क्या है, u है। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड क्या है, v है। अब बोट का स्पीड जब आपका डाउन स्ट्रीम, जब आपका नदी फ्लो कर रहा है तब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में u प्लस वी, अप स्ट्रीम में क्या होगा, u माइनस वी, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं आगे, तो मैं कहां पे लिखूं, क्योंकि मुझे पास जगह तो नहीं बचा, चलो इस पार्ट को यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे आ जाएगा, देखो यहां लिख लेते हैं। अब देखिए यहां तक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास हमको एक फॉर्मूला पता है, तो फॉर्मूला तो यहां लिख लेते हैं, फॉर्मूला तो यहां से ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। चलो फॉर्मूला लिखे, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, टाइम या डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब यहां पे देखिए सारी चीज टाइम के ऊपर बात हो रही है, 10 आवर, 30 किलोमीटर एंड 44 किलोमीटर। इसके बाद टाइम क्या हो रहा है, टाइम इसमें आ रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, टाइम देखिए भाई, तो टाइम बराबर क्या होगा बताइए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये क्लियर है आपको। तो पहला वाला इक्वेशन बनाते हैं, बनाए। तो पहला वाला यहां पे देखिए 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब क्या, ऊपर क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस, नीचे क्या आ जाएगा आपका स्पीड। तो मैंने बताया है अप स्ट्रीम में स्पीड क्या लिखते हैं, u माइनस वी, तो u माइनस वी प्लस, क्योंकि दोनों को ऐड करके जा रहे हैं। अब 44 किलोमीटर कहां ट्रेवल कर रहा है बताओ, आपका 44 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो उसका क्या होगा बताओ वहां पे, u प्लस वी, और ये टोटल कितना लग रहा है, 10 घंटे लग रहा है। तो देखो भाई स्पीड, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम इज इक्वल टू टाइम, टाइम के बराबर यूनिट, आपका याद रखिएगा यूनिट सेम होना चाहिए। अगर इधर टाइम आ रहा है, यहां टाइम आ रहा है, तो यहां पे भी टाइम ही आएगा, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, क्या फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब दूसरा केस देख लो, 13 आवर कब, जब 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 40 अपॉन u माइनस वी प्लस, इसका 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 डिवाइडेड बाय u प्लस वी इज इक्वल टू कितना, 13 आवर। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गया। अब ये दो इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है, तो मैं काम करता हूं, रफ करता हूं, देन आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे अब इस वाले को सॉल्व, तो भाई ये फिर से, अब ये डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते एलसीएम लेके, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या करना पड़ेगा, वह मानना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, एक समय के लिए 1 अपॉन यू माइनस वी को p मान लिया, फिर 1 अपॉन यू प्लस वी को q मान लिया। मान सकते हैं, लेट एज्यूम कर लिया भाई, कर सकते हैं ना, एज्यूम करने को तो कर ही सकते हैं हम लोग, तो कर लिए। तो हमारे पास पहला इक्वेशन क्या बनेगा बताओ, 30p प्लस अगला 44q बराबर 10। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा बताइए, 40p प्लस 55q बराबर 13। ये हम लोगों का दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब क्या करें इसको भाई, सॉल्व करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई सॉल्व। कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। किससे करें,
किससे करें, बहुत बड़ा सवाल है। तो एक काम करते हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आपका एलिमिनेशन से कर लेते हैं। चलो, तो पहले वाले को, फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया 4 से एंड दूसरे को मल्टीप्लाई किया आपका 3 से, तभी तो यहां पे देखो, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हो जाएगा, यहां पे भी कितना आएगा 120 आ जाएगा, तो कट जाएगा। बहुत अच्छा, चलो पहले वाले को 4 से करो तो 120p प्लस 4 से करो तो 44q इंटू 4 तो 6176 क्यू। आगे जाओ तो इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में आ गए, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 120p प्लस 55 कितना है हमारा 55, हाँ 55 इंटू 3 165 क्यू बराबर कितना आ जाएगा 3 इंटू 39 आ जाएगा। तो चलो भाई घटा दो, तो माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट गया, 176 माइनस 165 11 क्यू बराबर 1, तो क्यू बराबर कितना आ गया 1/11 आ गया। अब सिमिलर तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, पी भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको रख देते हैं किसी में, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन 1 पे रख दो, तो 30p प्लस 44 क्यू की वैल्यू 1/11 रख दिया बराबर 10, तो ये कट के कितना आएगा 4, तो 30p प्लस 4 बराबर 10, तो p 30p बराबर 10 माइनस 4 6, तो p अपॉन 6/30 1/5, ये आ गया हम लोगों का यहां पर। क्या p और q का आंसर देना है क्या, नहीं देना है, ठीक है। तो अब हम लोगों को u एंड v की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। क्या करेंगे, जहां पे लेट माना है उसकी जगह रख दो, सो 1/u माइनस v, p की वैल्यू कितनी है आपकी 5, 1/5 सॉरी 1/5 रख दिया, तो u माइनस v कितना आ जाएगा 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अगला 1/u प्लस v 11, क्रॉस मल्टीप्लाई, u प्लस v 11, दोनों को सॉल्व कर ले तो दोनों को ऐड कर दो, तो इसको क्या इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, 4 बोल दो, तो ऐड 3 एंड चलो अच्छे से लिख लेते हैं, u माइनस v बराबर 5, u प्लस v बराबर 11, ऐड किए तो 2u बराबर 16, तो u बराबर 8 एंड u अगर 8 है यहां रख दो तो v कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो देखो भाई मिल गया आंसर। ये किसका था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, याद रखिएगा स्टिल वाटर, जब आपका पानी मूव नहीं कर रहा, वो कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करना था समझ में आ गया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर हमको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट थे। पहला कॉन्सेप्ट ये था कि सबसे पहली चीज तो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है, तो मैंने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम समझा दिया। अपस्ट्रीम का मतलब क्या कि आपका बोट और नदी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। इसके बाद डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद स्पीड ऑफ, फिर हमने एज्यूम क्या किया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम एज यू, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 किलो, उसको क्या एज्यूम किया था v समझा करा था। फिर हम लोगों ने उसके हिसाब से इक्वेशन बना दिया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो उस चीज को यूज करके हम लोगों ने पहला इक्वेशन बनाया, फिर दूसरा इक्वेशन बनाया, तो वो u और v में आया, पर u और v आपके कहां थे, डिनोमिनेटर में थे। तो डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, 1/u माइनस v को p माना, 1/u प्लस v को q माना। फिर हमारे पास ये दो इक्वेशन बना, इन दोनों को सॉल्व किया तो p और q की वैल्यू मिली। जैसी p और q की वैल्यू मिली मैंने चुपचाप वहां पे जाके रख दिया। जैसे यहां पे रखा हम लोगों ने, तो क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं बिल्कुल सही। इसके बाद फिर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो u माइनस वी 5, u प्लस वी 11, दोनों को ऐड कर दिया तो u बराबर 8, v बराबर 3। तो स्पीड हम लोगों ने किसको u माना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को, दैट इज 8 किलोमीटर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये वाला चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन फिर ये चैप्टर को एंड करते हैं।
ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, एग्जाम्पल में भी आपके दे रखा है तो उसको भी दोबारा पढ़िएगा, और जो मैं पढ़ा रहा हूं ध्यान से करिए, एंड इसके एक्सरसाइज को ध्यान से करना है हम लोगों को। तो देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो देखिए क्या है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो क्या करें भाई, समझ में हमारे दिमाग में सबसे पहले घुसा क्या कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मान लो p, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मान लो q, मान लिया। अब जैसे ही माना तो क्या हम लोग चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो करो, तो 10p प्लस 2q बराबर 4, दूसरा इक्वेशन 15p माइनस 5q बराबर -2। ये आ गया हम लोगों का दो इक्वेशन, ठीक है। चलो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करें, एलिमिनेशन से ही सॉल्व करते हैं। ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अभी देखो यहाँ पे कितना है, 2 है, यहाँ पे 5 है, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 5 से एंड सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 2 से। तो करो पहले वाले को 50p प्लस 10q बराबर 20, दूसरा यहां से दूसरे वाले को 2 से करोगे 30p माइनस 10q बराबर -4, दोनों को ऐड करो तो 30 प्लस 80 कट गया इज इक्वल टू 16। तो p बराबर 16 अपॉन 80, तो p बराबर 1 अपॉन 5। अब p की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, किसी एक में भी रख देते हैं तो रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1, रखो तो 10 इंटू 1 अपॉन 5 प्लस 2q बराबर 4, तो ये कट के कितना आ गया 2, तो 2q बराबर 4 माइनस 2, तो q बराबर 1, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो हमारे को p और q की वैल्यू देनी थी क्या, नहीं x और y की, तो रख दो वापस वहां पे। तो नाउ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, p किसको माना था, तो ये आ गया, तो यहां से x प्लस वाई कितना मिलेगा 5। दूसरा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई क्या माना था 1, तो यहां से x माइनस 1 कितना आएगा 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे ही सॉल्व करिएगा तो दिख रहा है, ऐड कर दो तो 2x बराबर 6, x बराबर 3। अगर x की वैल्यू 3 है यहां रख दो किसी में, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हो गया हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी खत्म, एंड इस तरीके से ये वाला चैप्टर क्या हो गया खत्म। होमवर्क 3.6 कंप्लीट करना है, इस वाले होमवर्क को कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप लोग ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए एंड इसका एडिशनल एक्सरसाइज भी करना है, देन हम लोग इसका डिस्कशन भी करते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।